Hello everyone. Welcome to second part of force and pressure. आज हम फोर्स की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने पहले फोर्स पढ़ा तो है बट समझी नहीं होंगी। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज रहती है, मतलब ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिसके कारण आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हमें समझना होगा कि जब भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट मींस whenever force is going to exert on an object, there should be an interaction। मतलब यदि फोर्स आपको एक्सर्ट करना है, ठीक है, यदि फोर्स एक्सर्ट करना है, इस कंडीशन पर हमें क्या करना पड़ेगा? देयर शुड बी इंटरैक्शन। व्हाट वी कैन से? देयर शुड बी इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। मतलब यदि फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इंटरैक्शन होना चाहिए। अब ये इंटरैक्शन का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको किसी से बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए क्या होना चाहिए? एक मीडियम होना चाहिए। आप उसके सामने मौजूद होने चाहिए, या फिर आप ऐसे साइन लैंग्वेज से छू के भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वैसा ही है कि जब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तब तक दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो सकता। अब ये इंटरैक्शन कैसे होगा? पहला, ये इंटरैक्शन हो सकता है बाय फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ये इंटरैक्शन हो सकता है, या फिर यहां पर विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है इंटरैक्शन, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। बट ये आप जरूर समझें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगने के लिए वहां पर एक इंटरैक्शन होना चाहिए। देयर शुड बी इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब यदि इंटरैक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास कुछ टाइप्स निकल कर आते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। यहां पर हम दो टाइप्स पढ़ते हैं फोर्स के। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल इंटरैक्शन रहता है, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब फिजिकल इंटरैक्शन मतलब समझ गए होंगे आप, टचिंग शुड बी देयर। ओके, टचिंग शुड बी देयर। जैसे सपोज मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूं, तो टच किया मतलब फोर्स एक्सर्ट किया, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? दूसरा रहता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल इंटरैक्शन नहीं है, मतलब whenever there is no touching between the object और there is no physical interaction, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो टाइप के फोर्स हैं। कौन कौन से? एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब फिजिकल, वहां पर कनेक्शन होना चाहिए, फिजिकली एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हो गया कांटेक्ट फोर्स। यदि फिजिकली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब समझिए, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट तो हम समझ गए होंगे, बट यहां पर भी इसके अंदर कुछ टाइप्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप रहता है, फर्स्ट टाइप इन कांटेक्ट फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स
ना मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखिए बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, जैसे सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक सिलेंडर को ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं, तो लिफ्ट करते समय क्या होता है, ये मसल्स, हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, फिजिकली उस पर एक फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, whenever whenever we whenever we lift up object by our muscles, then this force of muscle is called muscular force। क्लियर। जैसे स्कूल बैग को लिफ्ट करना, जब अपन स्कूल बैग को ऐसे लिफ्ट करते हैं, फिर से मसल्स की ताकत लगी, तो उसे क्या कह दिया, मस्कुलर फोर्स कह दिया। इनफैक्ट जब आप बॉडी के ऊपर एक वेट को होल्ड किए और फिर चलना चालू किए, तो हमारे थाइस की जो मसल्स है उसका फोर्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी पावर यूज कर रहे हैं, तो उस फोर्स को भी हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स। और ये भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। क्यों है कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि यदि मुझे मस्कुलर पावर यूज करना था, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे करूंगा बल्ब बंद हो जा हो जा हो जा हो जा, होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे बोलूंगा ये सिलेंडर जो है वैसा उठ जाए, तो क्या उठ सकता है, नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता, क्योंकि यहां पर ये कांटेक्ट फोर्स है, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा, इसीलिए। नाउ सेकेंड फोर्स देखते हैं, दैट इज फोर्स बी। सो इस फोर्स को हम कहते हैं, आफ्टर दिस मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। हम इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर लगाता है, जिसके कारण उसके ऑब्जेक्ट के मोशन को रोका जा सके। तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स exerted by one surface to another surface which opposes motion of object is called frictional force। समझते हैं, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है। आपने ऐसा देखा होगा कि जब अपन एक बॉक्स को ऐसे मूव कराएं, ऐसे मैं धक्का मार रहा हूं, भाई लेबर है अपन, सपोज ऐसा इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, तो लेबर क्या करेगा, सपोज इस बॉक्स को ऐसे पुश कर रहा है, तो पुश करते समय क्या होगा, ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, नीचे वाला सरफेस, ये क्या करेगा, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसके कारण बोलेगा नहीं, मैं इस बॉक्स को मूव करने नहीं दूंगा। और ये हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी फोर्स को हम कह देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे भाई ऐसा समझ लेते हैं, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को यदि मैं रफ सरफेस पर रख दूं, रफ सरफेस मतलब ऐसा गिट्टी डली हुई और उसके ऊपर मैंने रख दिया, अब क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा ताकत लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा। मतलब जब सरफेस होता है रफ, तो रफ सरफेस में क्या रहेगा, फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाएगा उसे, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स भाई यहां पर क्या है, हाई है, क्योंकि सरफेस क्या है, रफ। यदि मैं सरफेस को कर दूं स्मूथ, यही चीज मैं बोल दूं टाइल्स पर करना है, तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ, आसानी से बिल्कुल मूव करेगा। इनफैक्ट आप अपने हाथों में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरे हाथ हैं, जब मैं एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे मूव कराता हूं, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है क्या करता है, ऊपर वाले हाथ के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसके कारण इसका मोशन ना हो। वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि मोशन ना हो, तो उस फोर्स को अपन कह देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब डेफिनेशन क्या होगी, कि वो फोर्स जो एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर लगाएगा,
जिसके कारण मोशन जो है वो अपोज हो जाए, मोशन रुक जाए, तो उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कह देते हैं। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स, इसके अलावा भी और भी फोर्स रहते हैं कांटेक्ट फोर्स में, बट हमारे कोर्स में भी यही है, ठीक है। तो यदि आपको समझना है तो मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूं। जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ये जो मार्कर्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो मेरे हाथ पर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका वेट जो है वो बैलेंस्ड है, और इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके कारण उसका वेट बैलेंस किया जाता है, तो उससे बन गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। यदि सपोज आपको इन सब की डेफिनेशन चाहिए तो कमेंट आप मुझे बता दीजिएगा, बट अप टू दी कोर्स अपन को यही पढ़ना है। सो कांटेक्ट फोर्स हमने कंप्लीट किया, कांटेक्ट फोर्स क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ और टाइप, नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, उसको अपन क्या नाम दिए थे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, फिजिकली अटैच नहीं है, तो उस पर्टिकुलर फोर्स को कहते हैं अपन नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसका टाइप देखते हैं। सबसे पहला टाइप रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो वो फोर्स जिसके कारण अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है अपने तरफ, उस फोर्स को कह देते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, लाइक यदि मैं इस मार्कर को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूं, थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, ऊपर की तरफ फेंकूं नीचे आएगा। कौन नीचे बुला रहा है इसे, कौन खींच रहा है नीचे, आंसर है अर्थ, अर्थ का जो फोर्स है। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, each and every object towards it is called gravitational force. Now B part, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ का नहीं होता है, सन का भी होता है, तभी तो अर्थ उसके अराउंड मूव कर रही है। मून का भी होता है, जुपिटर का भी होता है, जितने भी प्लैनेट्स रहते हैं, जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट रहते हैं, उन सभी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब ये मत बोलिएगा सर हमारा फ्रेंड भी एक बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। बहुत बड़ा मतलब कि कम से कम मून के जितना मास होना चाहिए, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। मतलब जब चार्जेस रेस्ट पर रहेंगे और उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, मतलब उनके बीच पे फोर्स एक्सर्ट होगा, तो इस फोर्स को अपन कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा जब स्केल को रब करते हैं हम हेड पर और पेंसिल के पीसेस के पास लेकर जाते तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये किसके कारण, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डेफिनेशन क्या होगी ये समझ लेते हैं, फोर्स exerted between charges which are at rest is called electrostatic force। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके कारण याद रखिएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे रब करने से, हाथों को रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बैलून को रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये किसके कारण बनती है, जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं, लेकिन आप रगड़ रगड़ के उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
सो दो टाइप हमने पढ़ लिए। नाउ थर्ड टाइप और देख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं, जैसे ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो वो फोर्स, मैग्नेट का वो फोर्स जिसके कारण वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को अपन कह देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेट है, जब आयरन के कुछ पीसेस ऐसे डाल दिए जाएंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेट अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लेगा। और इसने क्या किया, कौन सा फोर्स लगाया, आंसर है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ मैग्नेट, force of magnet by which it attract magnetic particles या फिर सब्सटेंस। मैग्नेट का वो फोर्स जिसके कारण ये क्या करेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को कह देते हैं अपन मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट types of force and much more information about force. If you like the video, if suppose आपको पसंद आई हो, so like करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।